नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारी ढेर सारी कमाल की गर्मागर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफ़ी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके सामने मिलता है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले उन सभी को मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिन है, बर्थडे है। उन सभी को मेरी तरफ से जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अब सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है Xiaomi के Redmi Note 5 की। काफ़ी दिन से हम बात कर रहे हैं आ जाएगा कल आएगा, लेकिन इसकी तस्वीरें फिर से यहाँ पर लीक होके आई हैं। अब कंपनी जो है इसे CES या फिर MWC 2018 जो इवेंट होने वाले हैं उनके अंदर लॉन्च करने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से दिखने वाले हैं। फ्रंट में भी कुछ मतलब कैमरा सेटअप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी बढ़िया बेजेलेस और काफ़ी सुंदर डिज़ाइन जो है अब की बार Xiaomi ने Redmi Note 5 के अंदर दिया है। काफ़ी बढ़िया भी हो जाता है। इसकी प्राइस वगैरह भी निकल के आएंगी तो मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में यहाँ पर बता दूंगा। दोस्तों, अब अगली अपडेट निकल के आ रही है Qualcomm के डी बड्स की तरफ से। सैमसंग बड्स आपने देखे होंगे, छोटे छोटे आते हैं बिना वायर के, जिसे कान में लगाकर हम बात करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। अब जो है Qualcomm ने भी ये डी बड्स निकाल दी हैं अपने। काफ़ी कम बैटरी को ये यूज करते हैं। काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। सबसे मेन पॉइंट इनके ऊपर बैटरी बैकअप का ही होता है। तो ये छोटे छोटे निकल के आए हैं, दो देख लीजिए, आपको सामने आप दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब अगली अपडेट निकल के आ रही है हाइक की तरफ से। तो हाइक ने जो है कि नया सिस्टम यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। अगर आप हाइक यूज़ करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि बिना अपनी इंफॉर्मेशन शेयर किए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन हैं, और उसके साथ जो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। वैसे तो थोड़ा सा इनलीगल काम है, फिर भी पता नहीं किस प्रकार से इसे लाइसेंस इस चीज़ का मिल गया। दोस्तों, अब अगली अपडेट निकल के आ रही है निकॉन के लेंस की तरफ से। तो निकॉन ने जो इसे अनाउंस कर दिया है वह CES 2018 के अंदर इसे लॉन्च करने वाला है। 378 से 840 mm का जो है ये पूरा का पूरा लेंस किट है। काफ़ी जूम है इसके अंदर। टेले कन्वर्टर नाम से इसे जो है यहाँ पर निकाला गया है। अपर्चर 4E सुपर टेलीफोटो वाला इसमें कुछ सिस्टम दे दिया है। तो इससे जो है आप काफ़ी दूर से भी काफ़ी अच्छी फोटोज निकाल सकते हैं, फिर वीडियो वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे कि डिस्कवरी वाले इस प्रकार के कुछ टूल्स वगैरह यूज लेते हैं, जो जंगल में शेर वगैरह की फोटोज वगैरह निकाल के हमें दिखाते हैं। तो उसी की इसी का यहाँ पर काम होता है। दोस्तों, अब अगली वीडियो निकल के आ रही है चाइना की तरफ से। चाइना ने एक सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, और एक उपग्रह आप इसे कह सकते हैं। सैटेलाइट उपग्रह की बात होती है तो 0.5 मीटर के रिजोल्यूशन के साथ जो है फोटोज वगैरह हमें सेंस करके निकाल के देती है। अब हमारी धरती जो है उसी की फोटो निकालेगी, ये इतना इसका काम होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भूमि और संसाधन सर्वेक्षण के ऊपर ये काम करेगी। पर्यावरण की निगरानी रखेगी, जो नेचर है उसकी भी ये निगरानी रखने वाली है। वित्त और बीमा इनमें भी ये काम करेगी। इंटरनेट, उद्योग और भी काफ़ी सारी जो कंडीशंस हैं उनके अंदर ये काम करके उनकी फोटोज वगैरह पर निकाल के देगी। काफ़ी सारे डाटा कलेक्ट कर लेगी और उसके बाद जो है नीचे भेज देगी। उसके बाद जो है अगर ये काम कर देती है ठीक से, तो इससे भी बड़ी एक सैटेलाइट यहाँ पर चाइना भेजने वाला ऊपर है, जो कि फिर से यहाँ पर सेंस करने वाली है पूरी पृथ्वी को। दोस्तों, यहाँ पर अगली वीडियो निकल के आ रही है इंटेल की तरफ से। तो इंटेल ने जो शो ऑफ कर दिया है कि वोलोकॉप्टर नाम की एक कार है, जो कि ड्रोन के जैसे कुछ दिखाई देती है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। तो उड़ती है हवा में और एक इंसान या फिर वन मैन जो है इसके अंदर बैठ सकता है। तो उसको लेकर ये फ्लाइंग कर देती है। तो CES 2018 के अंदर इसे लॉन्च किया जा सकता है इंटेल की तरफ से। अभी ये खबर जो है कंफर्म यहाँ पर बता दी गई है, पूरी तरह से दिखा दिया गया है। अब जो है आज कल परसों कभी भी जो है ये लॉन्च हो सकती है। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर नहीं बता सकते, लेकिन ये एक उड़ने वाली कार है। 2-3 साल पहले सिर्फ हम बात करते थे कि उड़ने वाली कार आएगी, ट्रैफिक से बचा जा सकेगा। अब ये आ चुकी हैं, ड्रोन टैक्सी आ चुकी हैं, नासा भी बना रहा है। काफ़ी कुछ जो है धरती के ऊपर चल रहा है। अभी इंटेल ने निकाल दिया है। दोस्तों, अब अगली वीडियो निकल के आ रही है Xiaomi ने एक और नया फंडा जो है लॉन्च कर दिया है। एक थर्मामीटर जो कि स्पेशल महिलाओं के लिए बताया गया है। उनके तापमान वगैरह की काफ़ी सारी जानकारी ये निकाल के दे देता है। इसमें बताया गया है कि इसे जीभ के नीचे लगाना पड़ता है। अगर टेम्परेचर सही नहीं है या फिर अपने हिसाब से नहीं है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो बीप की आवाज़ यहाँ पर निकालने वाला है। और उसके अंदर छोटी सी डिस्प्ले भी लगी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी प्राइस यहाँ पर रख दी है 129 युआन, जो कि चाइना में चलते हैं $20 समझ लीजिए।
या फिर 1300 रुपए के अंदर ही आपको मिल जाता है। तो ये है फीमेल थर्मोमीटर है और फुल डिजिटल है। आपको अगर चाहिए होगा तो आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन परचेज कर लें आप भी। दोस्तों हमारे अगली वीडियो निकल के आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A8 की तरफ से, जो कि 2018 में लॉन्च होने वाला था। 2017 में भी हम इसकी बात करते थे, तो इसे जो है यूरोप के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इसकी प्राइस जो है $560, इंडिया के अंदर लगभग ये मतलब 36,400 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। अभी ये जो है ट्रांसलेट करके इसे फिर कन्वर्ट करके उस प्राइस में यहाँ पर बनाया गया है। तो इंडिया के अंदर 38,000 रुपए तक आप लगा सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल कुछ कंडीशन रखते हैं तो ये जो है प्राइस इससे भी डाउन होके आ सकता है। अभी बात करेंगे A8 प्लस की, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, आने के बाद देखते हैं वो कितनी प्राइस में निकल के आता है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है सैमसंग के फर्स्ट फोल्डेबल फोन की। मतलब 1-2 साल से हम उसकी बात कर रहे हैं, जो कि फोल्डेबल फोन है। फोटो देखते ही आप समझ गए होंगे, कंफर्म कर दिया है सैमसंग ने, दिसंबर 2018 में ये निकल के आएगा। इसके अंदर 7.3 इंच की डिस्प्ले होने वाली है और बैटरी बैकअप भी इसमें दमदार बताया जा रहा है। कैमरा वगैरह भी काफी अच्छे बताए जा रहे हैं। पहले जो ZT ने किया था Axon M, उससे भी ज्यादा दमदार ये निकल के आने वाला है। AMOLED वगैरह की इसमें डिस्प्ले मिलने वाली है। काफी कुछ जो है सैमसंग ने यहाँ पर बताया है। अब दिसंबर 2018 में इसे लॉन्च करेगा, क्योंकि उससे पहले सैमसंग को काफी सारे और भी मोबाइल यहाँ पर लॉन्च करने हैं, तो उसके बाद ही ये लॉन्च करेगा। आशा करता हूं दोस्तों काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में भी आपको मिली होंगी, काफ़ी कुछ समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा, अपडेट हो गए कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक कर दें जरूर से याद करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो रोज देखते रहने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।